समय पहले एक प्राचीन राज्य था जिसकी रानियां और राजकुमारियां साहस और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थीं। उस राज्य की एक सुंदर और साहसी राजकुमारी अनूपा थी। उसे शिकार का बहुत शौक था और वह अक्सर सैनिकों के साथ जंगल जाया करती थी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी बहादुरी की परीक्षा अकेले देगी। उसने राजा और रानी से निवेदन किया, पिताजी, माताजी, मुझे आज अकेले शिकार पर जाने की अनुमति दीजिए, मैं अपने साहस को परखना चाहती हूँ। राजा ने उसे चेतावनी दी, जंगल खतरनाक हो सकता है, अकेले जाना ठीक नहीं है। पर अनूपा के आग्रह पर उन्होंने अनिच्छा से अनुमति दे दी और कहा, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी लौट आना। राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर महल से जंगल की ओर बढ़ी। सुबह की पहली किरणें पत्तों के बीच से छनकर जंगल को सुनहरा बना रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। जैसे जैसे वह घने जंगल में आगे बढ़ी, उसे आभास नहीं हुआ कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विजय सिंह, एक साधारण गांव का युवक जिसने वर्षों से बदले की आग अपने दिल में दबा रखी थी। उसकी बहन उर्वशी के साथ हुए अन्याय ने उसके जीवन को बदल दिया था। विजय सिंह ने राजकुमारी का पीछा किया और एक सुनसान स्थान पर उसका घोड़ा रोक लिया। उसके साथियों ने राजकुमारी को घेर लिया और विजय सिंह ने कहा, तुम्हें बंधक बनाकर मैं तुम्हारे पिता को सबक सिखाऊंगा। राजकुमारी ने विरोध किया, लेकिन विजय और उसके साथी उसे एक गुफा में ले गए। होश में आने पर राजकुमारी ने खुद को अंधेरे और ठंडे गुफा में पाया। उसने विजय से गुस्से में कहा, तुमने मेरा अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा मिलेगी। विजय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पिता ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने तुम्हारे पिता से प्रेम किया, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। समाज की शर्मिंदगी और अपमान सहन ना कर पाने के कारण उसने अपनी जान दे दी। मैं तुम्हारे पिता से बदला लेने आया हूं। राजकुमारी को विजय के शब्दों में दर्द और आक्रोश महसूस हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, हिंसा और प्रतिशोध से तुम्हारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मुझे सच्चाई जानने दो। मैं न्याय में विश्वास करता। विजय को राजकुमारी की बातों में सच्चाई महसूस हुई, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। राजकुमारी ने विजय के गुस्से और पीड़ा को समझने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बहन की मौत का असली कारण समाज के बंधन और संकीर्णता हो सकते हैं? मेरे पिता दोषी हैं या नहीं, यह जानने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस तरह मुझे बंधक बनाना गलत है। विजय ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मेरा गांव तुम्हारे राजमहल के कारण कितने दुखों से गुजरा है। मैं तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल देना चाहता हूं। राजकुमारी ने धीरे धीरे विजय को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहन की आत्मा तब शांति पाएगी जब तुम सही रास्ता चुनोगा। अगले दिन विजय सिंह ने राजकुमारी को महल वापस ले जाने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे राजा से सच का सामना करना होगा। महल में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। राजा और रानी ने अपनी बेटी को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन विजय को देखते ही राजा क्रोध में भर गए। राजा ने कहा, यह आदमी यहां कैसे आया? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? विजय सिंह ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे समझाया। मैं यहां आपके सामने अपनी बहन उर्वशी के साथ हुए अन्याय की बात कहने आया हूं। राजा चौंक गए और बोले, तुम्हारी बहन कौन थी और मैं उसके बारे में क्या जानता हूं? विजय ने कहा, मेरी बहन उर्वशी आपसे प्रेम करती थी, लेकिन आपने उसे अपमानित किया। समाज ने उसे कलंकित किया और वह अपने जीवन का अंत कर बैठी। राजा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे उर्वशी याद है, लेकिन मैंने उसे कभी अपमानित नहीं किया। वह मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं उसे अपना नहीं सका। मुझे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु
के लिए मुझे दोषी ठहराया जाएगा। राजकुमारी ने हस्तक्षेप किया और कहा, पिताजी, यदि यह सच है कि आपकी वजह से विजय की बहन को दुख सहना पड़ा तो आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। राजा ने विजय से कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। यदि मेरे किसी निर्णय ने तुम्हारी बहन को दुख पहुंचाया तो मैं क्षमा चाहता हूं। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने वर्षों तक आपके प्रति नफरत पाल रखी थी, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे माफ करना सिखाया। राजकुमारी अनूपा और विजय सिंह के विवाह के बाद राज्य में सभी ने इसे प्रेम और क्षमा की जीत के रूप में देखा। राजा ने भी इस अवसर का उपयोग अपने अतीत के गलतियों को सुधारने और अपने राज्य को न्यायपूर्ण बनाने के लिए किया। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ ही अनूपा और विजय के सामने नई चुनौतियां आने लगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद विजय सिंह ने अनूपा से कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे गांव चलो और वहां के लोगों का सामना करो। उन्होंने मुझे हमेशा इस उम्मीद के साथ देखा कि मैं उनके लिए न्याय लाऊंगा। अब हमें उन्हें दिखाना होगा कि नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से बदलाव लाया जा सकता है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर सहमति दी और विजय के साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे गांव पहुंचे तो लोगों की निगाहें विजय पर टिक गई। हर कोई हैरान था कि उनके नायक के साथ एक राजकुमारी थी। कुछ लोगों ने नाराजगी जताई तो कुछ चुपचाप देखते रहे। गांव के बुजुर्ग सभा में इकट्ठा हुए। उनमें से एक ने कहा, विजय, तुमने जिस राजा को हमारे दुखों का कारण माना उसकी बेटी से विवाह कैसे कर लिया? क्या तुम भूल गए कि उनकी नीतियों ने हमारे गांव को कितनी बार नुकसान पहुंचाया है? विजय ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने नफरत की आग में कई साल जला दी, लेकिन अब मैंने जाना कि उस आग ने हमें और कमजोर ही किया है। अनूपा और मैं यहां बदलाव लाने के लिए आए हैं। यदि आप हमें मौका देंगे तो हम आपके लिए नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोग सहमत हुए, लेकिन कई लोग अभी भी क्रोधित थे। राजकुमारी अनूपा ने गांव के लोगों से कहा, मैं जानती हूं कि आप सबके लिए मेरा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी और आपके हर अधिकार के लिए लड़ूंगी। गांव के लोग उसकी दृढ़ता देखकर थोड़े शांत हुए, लेकिन एक बूढ़ी औरत जो विजय की बहन उर्वशी की सबसे करीबी मित्र थी ने कहा, हम आपकी बातों पर कैसे यकीन करें? राज परिवार ने तो हमेशा हमें धोखा दिया है। अनूपा ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं जानती हूं कि मेरे पिता ने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन गलतियों को सुधारने के लिए यहां हूं। आप सभी मुझे मौका दें और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आप सबकी बेटी बन सकती हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और निडरता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। नफरत और बदले की जगह अगर लोग एकजुट होकर काम करें तो बदलाव लाया जा सकता है। अगर